तो अब्दुल बारी सिद्दीकी भाई बोलता हूँ, लेकिन आपको बता दें सच्चाई ये नहीं है। मैं उनका भाई हूँ, वो मेरे छोटे भाई। बारी सिद्दीकी साहब से मेरी पहली मुलाकात और लालू जी के लिए मैंने इनको बोला क्या मिलवा दीजिए, तो मुझे याद है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी भी उन्हीं के रूम में बैठते थे। जी वो बोल रहे थे फातमी साहब हैं, अलीगढ़ के नेता हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से देखा उन्होंने उनकी मेहरबानियां मेरे ऊपर तो बता देता हूँ, ये जो लड़ाते हो तुम लोग, कभी सिद्दीकी के पास पहुंच गए, कभी ललित के पास पहुंच गए, फातमी ये कर रहा, फातमी वो कर रहा, ठीक है ना। और वही लोग फिर मेरे पास आ रहे, ललित ऐसा बोल रहा, सिद्दीकी साहब ऐसा बोल रहे थे आपके बारे में। देखो इस बात पे एक चीज का ध्यान रखना, लड़ाने से कोई फायदा नहीं है। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में जो तस्वीरें सामने निकल कर आई वो अमूमन नहीं देखने को मिलती है। बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल के मुख्य सचेतक बनने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे अब्दुल बारी सिद्दीकी के स्वागत के लिए नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के सूत्रधार भोलू यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी और ललित यादव को भी आमंत्रण भेजा था। आप जानते ही हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी, अली अशरफ फातमी और ललित यादव के बीच अदावत की खबरें लगातार सामने आती रही है, लेकिन मंगलवार को उस कार्यक्रम में लोग बताते हैं कि अली अशरफ फातमी लगभग 1 घंटे पहले पहुंच गए, खुद गेट से जाकर अब्दुल बारी सिद्दीकी को रिसीव किया और जब संबोधन के लिए माइक थामा तो सारी बातें सामने खोलकर रख दी। फातमी ने सिद्दीकी के साथ अपने रिश्ते के हर पहलू को खोल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें पहली बार लालू यादव से मिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ही थे। ये बात मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, ज्यादा बेटर है कि हम जो असल टॉपिक है आज का हम उस पर जाएं। हम अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की बात करें। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, मैं जब भी मिलता हूं उनको तो अब्दुल बारी सिद्दीकी भाई बोलता हूं, लेकिन आपको बता दें सच्चाई ये नहीं है। मैं उनका भाई हूँ, वो मेरे छोटे भाई, उम्र में वो कम है, मैं उनसे बड़ा। ये बात तो बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन आप जान लीजिए कि वो हमसे छोटे हैं और उस तरह से हमारे अजीज हुए, लेकिन रेस्पेक्ट में वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं और ये रेस्पेक्ट हमारी जिंदगी भर उनके लिए हमारे दिल दिमाग में है और रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से मेरी पहली मुलाकात, मैं जानता था इनके नाम को, समझता था, जानता था। मैं भी अगर पैदावार हूँ तो छात्र नेता ही में रहा। मैं 7 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इलेक्टेड किसी न किसी पद पे रहा और इसमें न जाने कितनी मरतबा जेल का सफर भी किया, लेकिन जेल का सफर किसी क्रिमिनल मामले में नहीं बल्कि स्टूडेंट लीडर की हैसियत से। सिद्दीकी साहब को भी नहीं मालूम होगा कि मेरा इमरजेंसी की वजह से मेरा 1 साल बर्बाद भी हुआ था, जिसको मैंने किसी तरह से, वो भी इंजीनियरिंग का, मैंने कवर किया। तो कहीं न कहीं मैं उनकी तरह तो नहीं हूँ, बहुत बड़ा जेपी आंदोलन का पटना में नहीं था, अलीगढ़ में था, वहीं रह करके इनके लिए जो कुछ होता था करते थे। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से मेरी पहली मुलाकात, ये उस जमाने में स्टेट मिनिस्टर से नीचे डिप्टी मिनिस्टर जो होता है वो 77 में ये हुए थे। तो मेरी पहली मुलाकात इनके चचा शफी साहब ने
मेरी कराई। इरिगेशन भवन के सामने इनका घर होता है और चाय नाश्ता भी हुआ, मेरी पहली मुलाकात। और आपको मैं बताऊं कि लालू जी से मुझे शरद यादव जी ने कहा कि जाओ वहां 3 आदमी से मिलना, लालू से मिलना, नीतीश से मिलना, रंजन यादव से मिलना। तो 2 तक तो बड़ी आसानी से पहुंच गए। और लालू जी के लिए मैंने इनको कहा क्या मिलवा दीजिए। तो मुझे याद है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी भी उन्हीं के रूम में बैठते थे। मैं गया, अब लालू जी को बोल रहे थे फातमी साहब है, अलीगढ़ के नेता हैं और शरद जी ने भेजा है, तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। फिर इन्होंने कहा कि ये फातमी साहब तरह से देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से देखा उन्होंने, उनकी मेहरबानियां मेरे ऊपर अक्सर कायम है। सिवाय मैं तो कुछ दिन कहूंगा, गुस्से में जो कुछ हुआ हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे लिए जितना मेहरबान इस धरती पे मेरे माँ बाप रहे होंगे, उससे कम लालू प्रसाद यादव नहीं रहे। मैं ऋणी हूं उनका कि उन्होंने मुझे जहां भी हुआ उनसे हमारी मदद की और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ खड़ा हूं। साथियों, अब्दुल बारी सिद्दीकी को कौन सा ओहदा, बेटा बैठ जाओ प्लीज, डिस्टर्ब होते हो। सन 77 से अब तक मिलना था, नहीं मिला। बोलो कोई ऐसा बचा है? ऐसा नेता अगर पूरे बिहार में एक निकाल के दिखा दो, जो विपक्ष का नेता भी रहा हो, पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हो। ये तो ठीक कहा ललित जी ने कि जितना बड़ा बड़ा पद उनके पास था उसमें ये, लेकिन हर पद बड़ा होता है। चेयरमैन भी रहे, एमएलसी भी रहे, और रिकॉर्ड है आज उनके इतना सीनियर कोई, मैं नहीं सोचता हूँ आज कोई गलती से हो तो हो असेंबली के अंदर, इतना सीनियर भी कोई नहीं होगा। कोई है? नहीं है, मैं समझता हूँ। अभी बता रहे थे कि मेरा इतना पेंशन, मेरा अच्छा था कि पेंशन में ज्यादा पैसा इसमें कम हो गया। हमने कहा आपका पेंशन हो या कुछ हो, आपको बड़ा बढ़िया मकान मिल गया है, वहां पे बढ़िया व्यवस्था करनी चाहिए। अब आपका पेंशन वाला पैसा बचा हो उससे या जो मिल रहा है उससे, नहीं तो बच्चे हम लोग देंगे, क्या प्रॉब्लम है? आप समाजवादी हैं तो लेने का अधिकार है आपको। तो पूरी जीवन और जिंदगी काम में लगाया इन्होंने। और देखो एक चीज का ध्यान है, सब लोगों से बता देता हूं, ये जो लड़ाते हो तुम लोग, कभी सिद्दीकी के पास पहुंच गए, कभी ललित के पास पहुंच गए, फातमी ये कर रहा, फातमी वो कर रहा, ठीक है ना? और वही लोग फिर मेरे पास आ रहे, ललित ऐसा बोल रहा, सिद्दीकी साहब ऐसा बोल रहे थे आपके बारे में। देखो एक बात समझना, तीनों का एम इस चुनाव में 10 में से 10 सीट कैसे जीतोगे, यही तो एक चीज का ध्यान रखना, लड़ाने से कोई फायदा नहीं है। अब क्या लड़ाओगे? मैं शेर लाया हूं खास तौर से पत्रकार लोगों को, उसका उर्दू भी बता दूंगा आपको अगर किसी को समझ में नहीं आएगा। सिद्दीकी साहब हमें कितने का फर्क है? बहुत कम। लेकिन बहुत सारे नौजवान लोग जिनको अभी आगे बढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना, होशियारी से आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। जहां तुम नजर आ जाओगे कि तुम जीत सकते हो,
पार्टी तुम्हारी तरफ देखे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और ये भी गलतफहमी हटा दोगे, पार्टी में टिकट बांट रहा है, सिद्दीकी बांट रहा है, ललित यादव बांट रहे हैं, तेजस्वी टिकट बांटेगा, लालू प्रसाद जी टिकट बांटेंगे, पार्टी टिकट बांटेगी। यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू टेल यू विल बी द कैंडिडेट। हाँ, मैं मेहनत करूंगा, मैं लगातार, मैंने कहा है तेजस्वी जी से कि 10 तो हमारा जिला है, 4 मधुबनी का क्षेत्र भी हमारे में आ गया। मैं 14 जगहों पर मेहनत करूंगा और जो भी कमी रह गई होगी पिछले चुनाव में 2020 में, उसको अच्छे से अच्छा करने का काम करूंगा। ये मैंने कभी किया और उसमें आप सभी लोगों का सहयोग और प्यार की जरूरत होगी और आप देते रहे। लेकिन क्या है, हम और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जब देखते हैं आप सामने बैठे हुए लोगों में, तो 80% नए लोग, हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने हमें बनाया, सिद्दीकी साहब को बनाया, या तो गुजर गए दुनिया से, या इस तरह मर्द पे हैं बेचारे, चलने फिरने के लायक नहीं। आज ही एक बहुत अच्छे साथी मालूम हुआ सिद्दीकी साहब गए हुए, मैं भी जाऊंगा, उनका इंतकाल हो गया। और ऐसे जाने कितने लोग इस दुनिया से गुजर गए और हमारे पास अब पुराने लोग नहीं हैं। कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं किस नौजवान पे भरोसा करूं, किस पे नहीं करूं। पहले वाले तो सब पढ़े हुए लोग थे, बहुत लोग होंगे आना चाहते होंगे इस जलसे में, नहीं आ पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नौजवान धैर्य से काम लो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। आप ही में से कोई ललित यादव होगा, आप ही में से कोई फराज फातमी होगा, आप ही में से कोई अब्दुल बारी सिद्दीकी होगा, आप ही में से कोई मोहम्मद अली अशरफ फातमी होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी उस लायक होगा उसको जगह मिलेगी, वो आगे बढ़ेगा। साथियों, मैंने कहा था एक शेर, गजल उसने छेड़ा हमें साथ देना। गजल उसने छेड़ा, गजल उसने छेड़ा मतलब हमें साथ देना। गजल मतलब ही गाना उसने लिखा, साथ मतलब हारमोनियम, जो भी पियानो, जो भी। गजल उसने छेड़ी हमें साथ देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। जो उम्र गुजर गई, जब हम उसको याद करते हैं, बहुत सारी तीखी बातें हैं, बहुत सारी मीठी बातें हैं, लेकिन तीखी बातों को भूलिए और मीठी मीठी यादों को याद रखिए। और यकीन मानिए, जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ, तो मेरी एक बड़ी उम्र कम हो गई और हर इंसान की अपनी एक उम्र होती है। और मैं यही कहूँगा, मैं आज के दिन ये दुआ करूँगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी, आपके ऊपर बहुत सारे काम करने के कदम है, आपने ताज पहना है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपके अंदर है, जो मैं कहना चाहता हूँ, आपके ऊपर समाजी और सियासी कोई भी आपके दामन पे दाग नहीं। आज तक मुझे कोई आदमी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि मेरे फंड सिद्दीकी ने दिया तो उसने अपना परसेंट ले लिया। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि सिद्दीकी ने ट्रांसफर पोस्टिंग किया, करवाया तो हमसे इतना पैसा ले लिया। आज तक मेरे कान में बात नहीं आई। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिंदगी के इतने लंबे सफर में 77 से आज तक आप पर कोई भी दाग धब्बा नहीं है। आज के इस सम्मान करने वाले समारोह में सबसे बड़ा तमगा जो है वो आपके लिए यही है कि आप न सिर्फ काम किया बल्कि ईमानदारी से किया। अल्लाह आपको उम्र दे। अब दुआ क्या हो सकती है? आज
आपकी भी अच्छी उम्र हो और लंबी उम्र हो। वो तो सबके लिए है, वी नेवर नो कि कब कौन गुजर जाए, लेकिन मेरी दुआ यही है कि आपकी अच्छी सेहत हो, अच्छी उम्र हो और जिंदगी में जितना भी हिस्सा आपकी जिंदगी का बचा हुआ है ईमानदारी से, दयानतदारी से, अच्छे से कटे। और आइए मिलजुल करके एक आयोजन लें आज कि जो धब्बा पिछली दफा पार्टी पे एक एमएलए, वो भी इत्तेफाक से दोनों एक ही मंच पे हैं, फराज साहब जी और ललित जी भी। इसके अलावा कोई भी सीट हम नहीं जीत पाए थे। हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ मिल करके कि लालू जी के हाथ को मजबूत करें और हर हालत में 2025 में हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री